तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। यानी हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करने से पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वेरिएबल होता क्या है और इसकी एक डेफिनेशन क्या है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर द building block of any programming language. It is the name of storage location in which any kind of value can be stored. दोस्तों वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी वेरिएबल पे ही टिकी हुई होती है। ये एक तरह से स्टोरेज लोकेशन होता है जहाँ पर किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। यानी कि इट मीन्स कि यह एक डेटा कंटेनर होता है दोस्त, जिसमें किसी भी तरह की आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके हमें दिए जाते हैं, 3 वेज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। यानी कि यहाँ हमें 3 तरीके दिए जाते हैं जिनका यूज करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमें 3 तरीके मिलते हैं डिक्लेयर करने के, वेरिएबल को डिफाइन करने के। यूजिंग वेयर कीवर्ड, यूजिंग लेट कीवर्ड एंड बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो वेयर कीवर्ड जो कि कह सकते हैं जनरली यूज होने वाला कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। आप जितनी भी प्रोग्रामिंग देखेंगे जावास्क्रिप्ट की, तो सबसे ज़्यादा अगर यूज होने वाला कीवर्ड है वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, डिफाइन करने में, तो वेयर कीवर्ड का होता है। देन उसके बाद लेट कीवर्ड का और कॉन्स्ट कीवर्ड का। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम कह सकते हैं ऐसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड में आईडी उसकी यानी स्टूडेंट आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम उसे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है उसे ना तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं दोबारा और ना ही दोबारा रीअसाइन कर सकते हैं, वो हमेशा यूनिक होती है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सिंटैक्स की। तो सबसे पहले 3 तरीके हैं जो कि वेयर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं एंड कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप वेयर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेयर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये सभी स्मॉल लेटर में ही होने चाहिए। वेयर कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद वेरिएबल का कोई भी नाम देंगे, ABC, जो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेम देने के कौन से राइट तरीके हैं और नेम देने के कौन से रॉन्ग तरीके हैं। तो सबसे पहले वेयर कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देने के बाद ए नाम लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। इक्वल साइन लगा करके इसे वैल्यू असाइन करेंगे। किस तरह की वैल्यू को असाइन करना है यही कहलाता है इसका डेटा टाइप, जो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। यानी कि एक वेरिएबल के अंदर आप कौन कौन से डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। देन इसके बाद सेमी कॉलम लगाएंगे ताकि हमारा ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सेक्शन है ये पूरी हो सके, यानी ये हमारी स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों आप लेट कीवर्ड, सबसे पहले लेट कीवर्ड यूज करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देने के बाद वेरिएबल का एक नाम देंगे, उसके बाद इक्वल साइन के बाद उसकी एक वैल्यू देंगे जो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है। उसके बाद सेम जैसे वेयर कीवर्ड में हम सेमी कॉलम लगाते हैं, तो सेमी कॉलम से हम अपनी स्टेटमेंट को पूरी करेंगे। इसी तरह अगर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लगाएंगे, देन उसके बाद उसका नाम देंगे, इक्वल साइन लगा करके वेरिएबल में वैल्यू पास करेंगे, देन इसके बाद सेमी कॉलम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।